हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो है फिगर आड वन आउट। ठीक है, मीन्स आड टर्म्स होती हैं कुछ। आड मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, दो चार वर्ड्स होंगे जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, लेकिन एक इसमें अलग से होता है जो उनके साथ मैच नहीं करता है, उसको हम आड कहते हैं। इन एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन आड मैन आउट प्रॉब्लम ऑल द आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन एक्सेप्ट वन फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। यही बोल रहा हूँ मैं कि उसमें क्या होता है कि सारे वर्ड्स जो होते हैं एक को छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं एक सर्टेन कोई पैटर्न होता है, किसी न किसी तरीके से चारों सेम होते हैं या फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं, और एक आइटम जो होती है उनमें वो डिफरेंट होती है और उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है, उसी को हम आड वन कहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप आर कैटेगराइज्ड अंडर द हेड ऑफ, इसको क्लासिफिकेशन के अंडर भी रखा जाता है। दैट मीन्स आउट ऑफ द ऑल गिवन एलिमेंट्स वन विल नॉट फॉल इनटू द ग्रुप। इसमें इसका मतलब ये हो गया कि सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ऐसा होता है जो उस ग्रुप में लाई नहीं करता है, दैट इज़ द आड एलिमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, आड एलिमेंट कहते हैं, या आड जो भी मैन होगा तो वो हमें देख जाएगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे टाइप वन का होगा विच वन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो इज डिफरेंट। इनमें तीन चार वर्ड्स दिए हैं तो हमने देखना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। यहाँ देखें तो एक फर्स्ट मैंगो है, एप्पल है, पोटैटो है एंड चेरी है। अब देखो मैंगो फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है एंड चेरी भी फ्रूट है, तो ये तीनों एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये फ्रूट नहीं है, पोटैटो फ्रूट नहीं है, ये इस ग्रुप में नहीं आता है, इसीलिए पोटैटो क्या होगा, आड होगा। तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं फाइंड आउट द पेयर विच इज़ डिफरेंट। ठीक है, जैसे काउ एंड बिफेलो है, कॉक एंड हैन है, हार्स एंड मेयर है, पीकॉक एंड पी हैन है। अब यहाँ देखो कॉक एंड हैन मीन्स है ना, फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन है। ठीक है, मेल फीमेल आ रहे हैं, हार्स मेल फीमेल आ रहा है, और पीकॉक और पी हैन मेल फीमेल आ रहा है। लेकिन काउ एंड बिफेलो जो है ये एक दूसरे के मेस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं है, तो इसलिए ये तीनों तो एक सेम आ गए। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये ऑप्शन आ जाता है हमारा आड वाला। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। मींस आड मैन आउट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन होती है, एक वर्ड क्लासिफिकेशन होती है, और एक नंबर क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम अल्फ़ाबेट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फाइंड द आड मैन आउट, ZW है, फिर TQ है, SP है, NL है, NPM है। अब इसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है, देखो Z देखेंगे तो Z से पहले कितने स्टेप आ रहे हैं, Y एंड X। मीन्स इसमें देखेंगे अगर हम तो -2 जा रहा है। इसमें T से पहले S और R, तो फिर इसमें भी -2 जा रहा है। S एंड P यहाँ देखोगे तो P Q और R बीच में आ रहा है, तो मीन्स इसमें भी 2 स्टेप पीछे जाना है हमने। ठीक है, इसमें देखें अगर हम तो इसमें कितना स्टेप पीछे जा रहे हैं, इसमें 1 स्टेप पीछे जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मीन्स बीच में एक ही लेटर आ रहा है, इसमें M। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी -2 स्टेप पीछे जा रहा है। मीन्स इसके बीच में 2 लेटर्स होंगे, ये बाकी सब के बीच में 2-2 लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है इसमें एक ही लेटर आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। मीन्स आड यही है। वैसे नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन है जैसे वर्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है। वर्ड क्लासिफिकेशन में हमारे पास ऐसा जैसा क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द आड वन अमंग द फॉलोइंग। जैसे मरकरी, मून, जुपिटर एंड सैटर्न। यहाँ देखें अगर हम तो मरकरी क्या है, प्लैनेट है, जुपिटर भी प्लैनेट है एंड सैटर्न भी प्लैनेट है, लेकिन मून जो है वो प्लैनेट नहीं है, वो सैटेलाइट है।
तो ये तीनों एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मून जो है इस ग्रुप में नहीं लाई कर रहा है, इसलिए मून जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिर नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। जैसे 1011 है, 1101 है, 1111 है, एंड इसमें देखें अगर हम तो इसको कैसे निकालना है, इसमें हमें बाइनरी नंबर्स का कंसेप्ट लगा के करना है। जैसे अगर इसमें फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट वाला क्या है, 1 इंटू 2⁻³ हो जाएगा, मीन्स 3 डिजिट्स हैं आगे, फिर 0 2⁻² हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाता है, 2⁻³ = 8, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, एंड ये क्या हो जाएगी 1 एंड +1, 1 + 1। तो यहाँ से देखें अगर हम तो कितना हो जाता है, 8 एंड अच्छा ये 2 है, ठीक है, तो ये 11 हो जाता है यहाँ से। वैसे बी पार्ट के लिए अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2⁻³ प्लस 1 इंटू 2⁻² प्लस 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हो गया हमारा 1 इंटू 2⁻³ 8 होता है, प्लस 2⁻² 4 होता है, प्लस ये तो 0 हो जाएगी टर्म, एंड ये 1 हो जाएगी, ठीक है। मीन्स 8 और 4 12 और एक कितना हो गया 13। वैसे सी वाला अगर हम करें तो 1 × 2⁻³ प्लस 1 इंटू 2⁻² प्लस 1 इंटू 2⁻1 एंड प्लस 1 × 2⁻0। तो ये हो जाता है मेरे पास 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ से हमारा कितना हो गया, ये 8 4 12 और 3 15 हो जाता है। वैसे नेक्स्ट वाले को करेंगे अगर हम डी पार्ट को, तो डी पार्ट हमारा हो जाता है 1 इंटू 2⁻³ बाकी तो सब 0 है, प्लस 1 इंटू 2⁻0 मीन्स 2⁻³ 8 और एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें इसको 111 को देखें तो 111 1 × 2⁻² हो जाता है, प्लस 1 × 2⁻1 हो जाता है, प्लस 1 × 2⁻0। तो ये कितना हो गया 2 × 4 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 7, ठीक है। फर्स्ट इनका सबका आ गया हमारे पास, एक का 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 8 4 12 3 15, फिर 9 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है। इसमें देखना है हमने करेक्ट है नहीं है, 2 एंड 1 बाकी। हाँ यहाँ देखें अगर हम तो 2⁻4 करना था हमें, ठीक है। तो ये हो जाता है 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, ठीक है। यहाँ सारे देखो हमारे पास 11 है, 13 है, 17 है और 7 है। ये सारे नंबर जो आ रहे हैं ये प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 11 13 17 7 प्राइम है, लेकिन 15 जो है हमारा प्राइम नहीं है, मीन्स ये वाला जो है सी वाला ऑप्शन जो आता है हमारे पास ये आड आ जाता है। इसको ध्यान से देखना है आपने, ये काम आ जाएगा आपको आगे। अब कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं मैंने, 27 37 49 63 78 एंड 93। इसमें देखें अगर हम तो ये गैप देखेंगे हमने क्या फाइंड करना है कि इनमें से इनकरेक्ट नंबर कौन सा है, या इसमें सीक्वेंस एक बनेगी उसमें ये नहीं आएगा। जैसे इसमें गैप देखें तो 10 का गैप है, फिर देखें तो 12 का गैप है, ठीक है। फिर देखें तो कितने का गैप है 14 का गैप है, फिर देखें तो 15 का गैप है, एंड फिर देखें तो ये कितना हो गया 8 ये 7 9 एंड 19 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम तो 10 12 14 और अगर यहाँ 16 आ जाता तो यहाँ कितना आता था 18 आना था।
मीन्स ये जो नंबर है ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्रॉब्लम कर रहा है तो मतलब ये हो गया कि ये जो है ये आड है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ए पार्ट। वैसे नेक्स्ट है हमारे पास 108, 120। इसमें अगर हम गैप देखें तो 12 का गैप आ रहा है, इसमें भी 12 का गैप आ रहा है, 12 का गैप एंड 12 का गैप, एंड इसमें देखें अगर हम तो इसमें कितने का गैप आ रहा है, 8, सिर्फ 8 का गैप आ रहा है। तो मीन्स ये जो नंबर है ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो यही आड नंबर आ गया 164। नेक्स्ट है हमारे पास नंबरिंग में, यहाँ देखें अगर हम तो 10 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है और फिर यहाँ 20 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये नंबर जो 205 होता तो 10-10 का गैप बराबर यहाँ भी आ जाता, यहाँ भी आ जाता, मीन्स ये प्रॉब्लम कर रहा है हमें, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा हमारा आड वाला। नेक्स्ट है 65। यहाँ देखें अगर गैप हम तो 3 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 2 का है और फिर कितने का है, 4 का है। तो हमें 3 2 3 2 3 2 पे चलना था, मीन्स प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 88। इसमें भी डिफरेंस ले लो आप, इजी वाले क्वेश्चन हैं वैसे। 8 का डिफरेंस आता है इसमें, फिर 10 का डिफरेंस आता है, फिर देखें तो 8 का आता है, फिर 10 का आता है, फिर देखें तो कितने का आता है, 7 का, एंड फिर देखें तो 9 का आता है, ठीक है। इलेवन का आता है। तो यहाँ देखो अगर ये नंबर जो ये अगर थोड़ा एक एक्स्ट्रा होता है 46 हो जाता, या 44 होता, ठीक है। तो यहाँ 8 आ जाना था और यहाँ 10 इजीली से आ जाता, मीन्स यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर सेम इन, ऐसे ही है, हमने ऑड नंबर फाइंड करना है। ये है जैसे वायलेट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, इसमें हमने देखना है कि ऑड नंबर कौन सा। अब देखो ऐसे ये तो सारे कलर आ रहे हैं, रंग हैं, लेकिन ये 3 रंग जो हैं ये रेनबो के कलर हैं, ठीक है। उसमें ब्लैक कलर जो है नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेडरूम, सिटी, टाउन एंड कंट्री। अब सिटी यहाँ मीन्स सारे लोग रहते हैं, घर होते हैं, लेकिन बेडरूम जो होता है वो एक सिंगल घर में मीन्स अपने घर में होता है, इसलिए बेडरूम इसका आड वन आ जाता है। रीडर, पब्लिशर, प्रिंटर एंड राइटर। अब देखें तो ये सारे बंदे जो हैं, प्रिंटर, राइटर, ये सारे रीडर के लिए काम करते हैं, मीन्स जो भी मटेरियल ये बनाएंगे वो रीडर पढ़ेंगे, इसलिए ये आड आ जाता है। फ्रेगरेंस, इंसेंस एंड अरोमा, और फिर पंजेंट स्मेल है। तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट मीन्स सेम हैं, लेकिन ये जो पंजेंट स्मेल है इसको खाने में मिलाया जाता है मीन्स खुशबू के लिए, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बस, ट्रेन, ट्रैम एंड ट्रैक्टर। अब देखो बाकी वालों में तो चलो बंदे क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो खेती बाड़ी के लिए काम होता है, इसीलिए ये इसका आड आ जाता है। जैसे 100, 50 है, 25 है, यहाँ देखें अगर हम तो डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी डिवीजन हो रही है 2 से, इसमें भी डिवीजन हो रही है 2 से, और फिर इसमें भी डिवीजन हो रही है 2 से, लेकिन इसमें जो है 2 से डिवाइड करके ये इतना नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आड हो गया 3 वाला। नेक्स्ट है 89, 100। यहाँ देखें गैप कितने का आ रहा है, 11 का, यहाँ 22 का, यहाँ 33 का, यहाँ
444 का, और यहाँ देखें तो यहाँ कितना गैप आ रहा है 1 एंड 15, 14 माइनस 9 तो 5 आ जाएगा। इन 51 का गैप आ रहा है। ये तो सारे मल्टीपल में आ रहे थे 11 के, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, इसलिए 250 जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो अगर ऐसा जैसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो 250 जो है वो आड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर, ब्रिंजल, टोमेटो एंड पोटैटो। ये देखो ये सारी सब्जियां हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ये मसाला होता है, मिर्च है, तो करेक्ट ऑप्शन ये आ जाएगा। 3, 5, 8 डिफरेंस ले लो, 2 का, 3 का, 2 का, 3 का, फिर 2 का, 3 का, और यहाँ से ये 6 का हो जाता है। मीन्स 24 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आड में 24। नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड, समर, विंटर, ऑटम। ये देखो ये सारे क्या है, सीजन्स के नाम है, ठीक है, मौसमों के नाम है, लेकिन ये जो है ये आड आ गया। वैसे इसमें भी हमने क्या करना है, जैसे 118 है, 170 है, इनमें देखें अगर तो इसको हम ये बाकी वाले जो है इसमें मैच हो रहे हैं। मीन्स अगर इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको करेंगे तो 1.5 से ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, इस नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर यहाँ आता है उसको यहाँ से 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है। लेकिन इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 170 नहीं आता है, मीन्स क्योंकि टर्म बड़ी आ जाएगी हमारे पास, तो इसीलिए ये जो टर्म है ये हमारे पास ये आड है, ठीक है, ये पार्ट हमारा आ जाता है। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार, फिर श्रीलंका है, मलेशिया है एंड जावा है। ये देखो ये आइलैंड है, श्रीलंका भी एक आइलैंड है और जावा भी आइलैंड है, लेकिन मलेशिया जो है ये आइलैंड में नहीं आता है, इसलिए ये आड आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें डिफरेंस लेना है आप, तो आप इजीली समझ गए होंगे। 3 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, और फिर 12 का डिफरेंस। तो अब देखें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पियानो, गिटार, सितार एंड वायलिन। यहाँ देखें अगर हम इनको, तो इसमें क्या है हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें भी स्ट्रिंग्स होते हैं और इसमें भी स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है। बाकी नेक्स्ट हमारा ये आ गया 3108, 3104, मीन्स कितना का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, और यहाँ से देखें अगर हम तो 8 का गैप आ रहा है, फिर यहाँ से देखें तो 8 का गैप आ रहा है, 6 एंड 6 12 का गैप आ रहा है, एंड यहाँ से यहाँ देखें तो कितने का गैप आ रहा है हमारे पास, 4 एंड 16, 16 में से 8 तो बाकी 8, 84 नहीं आ रहा है हमारे पास। यहाँ देखें अगर हम तो 14 में 6 एंड 2, 26 का, इसमें आ रहा है हमारे पास 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 एंड 7 माइनस 16 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई वैसे एरर भी नहीं आ रहा है हमारे पास, तो इसमें कोई सीक्वेंस होगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसमें भी वैसा नहीं है, तो ये वैसे ठीक है, तो इसमें ये करेक्ट आ जाएगा। सारे मीन्स सीक्वेंस में आ रहे हैं हमारे पास, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 4, 8,
16 आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।